हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्थल। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। पिछली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई एंटोनियम सिनोनियम्स, और उसी को लगातार लेकर के हम लोग चल रहे हैं। किस सीरीज में लेकर के चल रहे हैं, कहां से निकाल करके लेके आ रहे हैं, इसका सबसे पहले भी हम लोग बता चुके हैं। लगातार हमारी वीडियोस में हम लोग बताते जा रहे हैं कि यूपी SSSC पैट का जो एग्जाम आने वाला है, जो एग्जाम आप देंगे 2023 में, उसकी तैयारियां जोरों से हैं। और उसी की तैयारियों के सिलसिले में हम लोग आपको इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं भाई। और ये जो एग्जाम है, इसकी कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पे कराई जा रही है। इसके लिए आप लोगों को अगर कंप्लीट तैयारी करनी हो या किसी को करानी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी सिलसिले को जारी रखें। आपकी लाइक से, आपकी कमेंट से हमें भी एनर्जी मिलती है और हम भी दोगुनी एनर्जी के साथ में आपको अगला वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं आज के कुछ वर्ड्स, क्या एंटोनियम है, क्या सिनोनियम है। देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। यह चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, ऐसा कोई वर्ड चूज कीजिएगा जो मीनिंग को बेस्ट एक्सप्रेस करता हो ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उनमें से जो सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्रेस करता हो उस वाले मीनिंग को चुनना है भैया आपको। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन है दोस्तों अट्रैक्ट। वैसे तो जनरली मैं भी बहुत आसान से शब्द रखता हूं। आसान इसका मतलब ये नहीं कि इतने आसान के पैट में आए भी ना, इतने आसान कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आए और आपके पैट के एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इसके लिए। क्योंकि पैट में जो पैट का एग्जाम होने वाला है, जो 5 मार्क्स का वेटेज आपको मिलने वाला है, उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है कि बहुत टफेस्ट चीजें रखे हैं। दोस्तों देखिए, आप CGL नहीं दे रहे हैं, आप एयरफोर्स, आप नेवी नहीं दे रहे हैं, आप पैट का एग्जाम दे रहे हैं जो इंग्लिश देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए देता है कि ताकि थोड़ा सा चेक कर सके कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आपके साथ है। आई मीन इंग्लिश आप जानते हैं थोड़ी बहुत या नहीं जानते। इसलिए बहुत वाइड सिलेबस नहीं है और बहुत डीप सिलेबस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, उनको पढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था, आई मीन पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब तक हमें इस वर्ड का, जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, अगर उसका मीनिंग ही हम लोगों को मालूम नहीं होगा तो भैया ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग इसका जो सिनोनियम है या इसका जो एंटोनियम है वो निकाल पाएं। इसके लिए थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी को अच्छी रखिएगा ताकि आप लोग वर्ड जान पाएं और उसके हिसाब से आप ऑप्शन निकाल पाएं। तो सबसे पहले जो वर्ड है हमारा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है दोस्तों आकर्षित करना, किसी को आकर्षित करना। और इसी सिलसिले में पहला जो वर्ड है वो है फैसिनेट। भाई फैसिनेट का मतलब भी वही होता है, आकर्षित करना। सबसे पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन हमको मिल चुका है, लेकिन फिर भी इसने कहा है भाई बेस्ट एक्सप्रेस करे मीनिंग को। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी ज्यादा बेस्ट कोई एक्सप्रेस कर रहा हो, इससे भी बेस्ट कोई एक्सप्रेस कर रहा हो, तो इसका मतलब तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग अगले ऑप्शंस को देख लें। तो दूसरा ऑप्शन कहता है भाई रिलीज। रिलीज मीन्स होता है दोस्तों किसी को मुक्त करना। तीसरा है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मीन्स होता है खराब या बेकार। और चौथा ऑप्शन होता है दोस्तों प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है भाई रोकना, किसी को किसी चीज के लिए निषेध करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास में है दोस्तों वही है फैसिनेट। इसके लिए इसी ऑप्शन को हम लोग मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई सेम क्वेश्चन, सेम चीज पूछ रहा है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखने की जरूरत है कि इसका बेस्ट मीनिंग कौन सा वर्ड एक्सप्रेस करेगा। देखिए वर्ड है भाई अबोर्ड हमारे पास, और अबोर्ड मतलब होता है भाई रहना, या जिसको हम लोग बोलते हैं निवास। दोस्तों जो निवास वर्ड है इसका मतलब होता है, आई मीन निवास जो वर्ड है वो रहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं एनेक्स। एनेक्स जो वर्ड है वो असल में उप भवन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है एनेक्स, उपभवन, यानी कि भवन का कोई दूसरा रूप उपभवन कहलाता है, एनेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन तो कंप्लीटली ये मानिएगा कि कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड उठा लिया है यहां से। हैबिचुएशन का मतलब होता है भी आदतन या आदत। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है ड्वेलिंग। दोस्तों एक वर्ड होता है और वो वर्ड है ड्वेल। ड्वेल मीन्स होता है दोस्तों निवास करना। अब यहां पर ING लगा करके उसका बना दिया गया है निवास। सबसे पहला जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है उसकी हिंदी है निवास। ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास,
तो ऑब्वियसली हमें ऑलमोस्ट वर्ड तो मिल ही गया है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले वर्ड को देख लें। और अगला वर्ड है अबोर्ड, और अबोर्ड मतलब होता है भी नियर बाई, मतलब समीप, मतलब के पास। इसका मतलब सबसे बेहतर जो ऑप्शन मिलता है हम लोगों को, तीसरा ऑप्शन मिलता है भी, ऑप्शन नंबर 3 अबोर्ड के लिए ड्वेलिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भी फिनिश। कितने आसान से क्वेश्चंस देते हैं ये पैट वाले भी, अगर आप जरा सा थोड़ा सा क्लासेस को बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा सा क्लासेस के ऊपर अगर आप कंसंट्रेशन जमा लें, तो मुझे लगता है ये 5 नंबर तो आपके इतनी आसानी से मिलने वाले हैं, जिसको बाकी बच्चे छोड़ करके भागते हैं कि भैया 5 नंबर की इंग्लिश के लिए कौन इंग्लिश पढ़ेगा, 5 नंबर के वेटेज के लिए कौन इंग्लिश में घुसेगा, बराबर घुसना पड़ेगा, बराबर लगना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है हम दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे लें। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने बार बार एक ही चीज के लिए कहा, अगर वेटेज 1 नंबर का भी है ना, तो भी आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरा छोड़े, हो सकता है आपके जैसा कोई और उन 5 नंबर को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हो, इसलिए भैया ताकत लगाइएगा। मेरा तो बार बार कहना यही है भाई, अगर 1 नंबर का वेटेज भी है तो भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जो जीतने वाले और हारने वाले में अंतर होता है ना भैया, वो किलोमीटरों का नहीं होता। जीतने वाले घोड़े में और हारने वाले घोड़े में इतना ही अंतर होता है कि वो इंचेस से, वो फीट से हारते जीतते हैं केवल, इसलिए ज्यादा लंबी हार जीत नहीं होती है। एक एक नंबर के लिए सब लड़ रहे हैं, आप भी लड़िएगा। मेरा भी सुझाव यही है कि आप लड़ें। वर्ड है हमारे पास में फिनिश, और जो वर्ड है फिनिश, इसका मतलब होता है भी समाप्त करना, समाप्त करना। अब देखिएगा दोस्तों, बड़ी आसान सी चीज है। यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना। मैं अगर इसको ना भी लिखूं तो भी आप समझ जाएंगे। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्लोज मीन्स होता है अभी बंद करना। हार्म मीन्स होता है अभी नुकसान। और टर्मिनेट मतलब होता है भैया खत्म करना या समाप्त करना, खत्म करना या समाप्त करना। अब सबसे बेस्ट जो मीनिंग एक्सप्रेस करता है वो फिनिश का टर्मिनेट करता है। आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, शायद आपको पता हो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, आप कभी ना कभी किसी ऐसे रेलवे स्टेशन पर जरूर गए होंगे जिस पे लिखा होगा टर्मिनल, जैसे है विक्टोरिया पार्क टर्मिनल। ये तो अभी आजकल इसका नाम बदल दिया गया है। यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, भाई CST। आपको याद होगा 26/11 के हमले में CST पे भी हमला हुआ था, वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भैया टर्मिनल का मतलब होता है यहां आकर के आपकी ट्रेन समाप्त होती है, यहां आकर के आपका ट्रैक समाप्त होता है, यहां आकर के आपका ट्रैक खत्म होता है, इसके आगे आप नहीं जाएंगे। वहीं से आप समझ जाइएगा भाई टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना या समाप्त करना। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है भाई अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है भाई भय मुक्त किसी को करना, किसी के अंदर भय घुसाना, किसी को भय दिखाना किसी चीज का, उसको बोलते हैं अपेलिंग। अपेलिंग एक वर्ड आता है भाई, अभी देख लेते हैं ऑप्शंस को, कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस करता है हमारे मीनिंग्स को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है भाई ऑसम। ऑसम मीन्स होता है दोस्तों शानदार, कहीं से कहीं तक कोई मैचिंग नहीं है। बड़े आसान से वर्ड्स हैं आपके लिए, कोई मैचिंग नहीं है। शॉकिंग मीन्स होता है भाई किसी को भय दिखाना, किसी को भय से भरपूर बनाना। ट्रेमेंडस का मतलब भी होता है शानदार। फैंटास्टिक का मतलब भी होता है शानदार। क्या कॉम्बिनेशन है कि अपेलिंग का सिनोनियम तो है शॉकिंग, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, ये तीनों एक दूसरे को पूरक करते हैं। ऑसम भी ट्रेमेंडस होता है भाई, ट्रेमेंडस भी फैंटास्टिक होता है, फैंटास्टिक भी ट्रेमेंडस और ऑसम होता है। इसका मतलब अगर ऑसम आए उसका आपको सिनोनिम निकालना पड़े तो आप ट्रेमेंडस निकाल सकते हैं, आप फैंटास्टिक भी निकाल सकते हैं। यूं ही निकालते चले जाइएगा बड़ी आसानी से मेरे साथ, लेकिन लगातार। भाई कोई फायदा नहीं होगा एक क्लास देख करके 5 क्लास छोड़ने का। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, किसी भी टीचर का पढ़िएगा, कहीं से भी पढ़िएगा, लेकिन एक बात का तो भाई विशेष तौर पर ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा कि किसी भी हाल में हम लोगों को चीजें कंटिन्यूटी से दूर नहीं फेंकनी है, चीजें कंटिन्यूटी से बाहर नहीं फेंकनी है। अगर हमने ऐसा किया तो सामने वाला मजबूत होगा। दोस्तों कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन जरूर सुनी होगी कि खरगोश जो है वो हारा था और कछुआ जीता था, क्योंकि खरगोश लापरवाह था। आज कहानी बदल गई है, खरगोश भी तेज है, सोता भी नहीं है और उसे जीतना भी है। तो भला कैसे ही उसके सामने
कोई भी टर्टल यानी कि कोई भी कछुआ जीत पाएगा। इसलिए अगर आप आज ये सोचते हैं कि मैं तो खरगोश हूं, सामने वाला मैं तो कछुआ हूं, सामने वाला खरगोश है, वो तो सोएगा तो मैं जीतूंगा, तो आप आपकी ये गलतफहमी है। भैया वो भी जीतने के लिए लड़ा हुआ है, वो भी नींद नहीं ले रहा है, वो पुराना खरगोश था जो सो जाया करता था, आज का खरगोश सो नहीं रहा है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू भाई लगे रहिएगा पूरी ताकत से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है भी एम्पल। एम्पल का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त, यानी कि काफी। काफी अब वर्ड है भी नैरो। नैरो मीन्स होता है दोस्तों संकीर्ण। आपने देखा होगा नैरो वे अहेड, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ऐसे करके जो रास्ता होता है उस पे लिखा होता है यहां एक बोर्ड लगा करके नैरो वे अहेड, मतलब आगे जो रास्ता है भैया वो संकीर्ण है, छोटा है, पतला है, ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता काफी से। नेक्स्ट वर्ड आता है भी मीगर। मीगर का मतलब भी होता है भी कम। नेक्स्ट है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब है दोस्तों काफी, पर्याप्त, दोनों को फुलफिल करता है। शॉर्ट मीन्स भी होता है दोस्तों कम या फिर छोटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। देखिए नैरो संकीर्ण, मीगर कम, शॉर्ट छोटा, तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो हमारे क्वेश्चन के वर्ड को फुलफिल करता हो, और एक ही है जो हमारे क्वेश्चन के वर्ड को फुलफिल कर रहा है और वो है सफिशिएंट। तो दोस्तों एम्पल का जो होता है सिनोनियम वो होता है सफिशिएंट। ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, 5-5 करके मैं धीरे धीरे आप लोगों को यूं ही पढ़ाता रहूंगा। बहुत वाइड सिलेबस नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, बहुत छोटा सा सिलेबस है। लगातार करते रहिएगा यूं ही हमारे साथ में, लगातार लगे रहिएगा हमारे साथ में यूं ही। मैंने बार बार आपसे कहता हूं, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, भाई नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, आप ही लोगों के लिए वो बनाया गया है। कमेंट डालिएगा, कोई चीज, कोई एंटोनियम, कोई सिनोनियम, कोई ग्रामर का कोई वर्ड, ग्रामर का कोई रूल अगर आपको समझ में नहीं आता तुरंत कमेंट डालिएगा, तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। एज सून एज पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का। और अगर वीडियो हमारे अच्छे लगे तो दोस्तों ने लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा भी सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।